आपने एक फ्लैट रेंट पे लिया जिसकी डिपॉजिट आपने 60,000 रुपीज पे की। आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में एग्रीमेंट हुआ, सब कुछ प्रॉपर चल रहा था। फिर 2 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है और आपको वो फ्लैट खाली करना होता है। अब जब वापस से टाइम आता है लैंडलॉर्ड को वो डिपॉजिट वापस करने का, तो लैंडलॉर्ड का नाटक स्टार्ट। पेंटिंग करवानी होगी, गीजर खराब हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा, और ऐसे करते करते महीनों बीत जाते हैं पर आपका डिपॉजिट आप तक नहीं पहुंचता है। अब आप क्या करोगे? कोर्ट जाओगे, एडवोकेट को फीस दोगे, 6 महीने 2 साल आप ये केस लड़ोगे? इम्पॉसिबल। एंड लैंडलॉर्ड ये जानता है, इसलिए वो वेट करता है कि आप एक बार उनका फ्लैट खाली कर दो और उसके बाद डिपॉजिट तो आपको मिलने से रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में कोई सेंट्रल लॉ ही नहीं है जो लैंडलॉर्ड को फोर्स करे डिपॉजिट वापस करने के लिए। अब इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? रेरा रियल एस्टेट बिल्डर्स के लिए एक स्क्रो मैंडेटरी किया है, वही सिस्टम टीनेंट्स के लिए भी बनाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट आधार से डिजिटली रजिस्टर्ड हो, डिपॉजिट गवर्नमेंट बैक किसी सिस्टम पर होना चाहिए, सो दैट कि जब टीनेंट अपनी उस रेंट वाली प्रॉपर्टी को खाली करता है तो उसका डिपॉजिट इमीडिएटली उसे बेसिक डिडक्शंस के बाद वापस मिल जाना चाहिए। आपका पैसा है ये, आपकी मर्जी होनी चाहिए, ना कि उस लैंडलॉर्ड की।